हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था कि 56,000 वैकेंसी आ रही है, 75,000 वैकेंसी आ रही है। और आज नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया गया है कि कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कितने सीटों पर वैकेंसी आ रही है, किस किस विभाग में कितना सीट है। साथ ही आपको एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। साथ ही आपको फॉर्म से एग्ज़ाम तक मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला, एज कितना लेने वाला, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले नोटिस को आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आप लिखा हुआ मिल जाएगा कि नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और यहाँ पे सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली थी और कौन कौन वैकेंसी दिए गए। और साथ ही एक और चीज़ नोटिस आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेते, डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको सारा चीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या क्या चीज़ इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, आइए। नोटिस डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े होंगे तो वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा। तो नोटिस के अंदर इसके बाद में क्या क्या चीज़ दिया गया, सर्वप्रथम आपको नोटिस के अंदर ये सारी चीज़ें दिए गए कि किस किस विभाग में कितने कितने फोर्स के लिए बहाली किए गए हैं। खास साथ ही आपको एसएसएफ और राइफल्स के अंदर भी डाले गए हैं। कुछ सबसे सर्वप्रथम इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है यह डेट। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि 27/10/2022 से लेकर आपको 30/11/2022 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट इशू किया गया है। वही आपको पेमेंट रिसिप्ट की बात की गई है कि आपको 30 तारीख तक, आपको 12 बजे रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं आपका लास्ट पेमेंट डेट यहाँ पर 1 तारीख तक दिया गया है कि आप बढ़ाकर 1 तारीख तक कर सकते हैं। बट अभी कुछ दिया नहीं गया है कि आपका कितना दिन तक बढ़ा जा सकता है। और रही बात आपको एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा आपको मैं बताता चलूँ कि इस प्रकार में एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड ली जाती है। और ये आपको संभवतः जनवरी की माह में दिए गए हैं 2023 के अंदर। वैकेंसी 2022 और 23 के अंदर आपको पूरा क्लियर कराई जाए, क्योंकि आपको पता है कि 23 के लास्ट और 24 के स्टार्टिंग में इलेक्शन है। चलिए आगे बताते हैं कि यहाँ पे लास्ट अगर पेमेंट की बात की जाए तो 2 प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और एक चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों को यहाँ पे सीट के जरिए कुछ समझाने के मैं प्रयास करूँगा। देखिए वैकेंसी का क्या यहाँ पे है। सर्वप्रथम यहाँ पे पे स्केल है, जो सभी को जानते हैं कि 18,000 से 56,000 के बीच में पे स्केल होते हैं सारी चीज़ों के। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि सीआरपीएफ, इसके पहले वाले जो वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी का, जिसके अंदर सीआरपीएफ का वैकेंसी में एक भी सीट नहीं दिया गया था। और यहाँ पे नोटिस के जरिए बताया गया था कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आएगी वो अलग से आएगी। बट इस बार क्या किया गया, सीआरपीएफ का भी वैकेंसी इसके अंदर डाल दिया गया, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ सारे के सारे अंदर डाल दिए गए हैं। एज कैटेगरिया वाइज आपको सारे बांट दिए गए हैं। सीट, टोटल सीटों की संख्या मैं बता दूं कि 24,369 टोटल सीटों की संख्या है। एनएसबी का भी कुछ, एनसीबी का भी कुछ सीट दिए गए, जैसे कि 164 सीट है। अब टोटली सीट को सारे कैटेगरी वाइज आपको बांट दिए गए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये तो आपको पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब यहाँ पे आपके जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में भी इसमें डिवाइड होंगे। आपके स्टेट में भी इसको सीट को डिवाइड करके आपके अंदर दिए जाएंगे, यानी कि जिला वाइज कुछ ही सीटों की संख्या रह जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। काफ़ी लोगों के यहाँ पे मन में सवाल है कि सर मेरा 26 साल हो गया, सर मेरा 25 साल हो गया, मेरा डलाएगा या नहीं डलाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीटों की जो यहाँ पे एज रिलेशंस लिए जाते हैं सभी के लिए यहाँ पे दिए गए, जैसे कि SC ST की जो है यहाँ पे कि 5 ईयर के छूट दिए जाते हैं। अब मानते हैं कि 18 से 21 ली रही है तो यहाँ पे 21 से आप 5 साल जोड़ सकते हैं। OBC का 3 साल दिया जाता है
और यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्स सर्विसमैन का 3 साल दिए जाते हैं। तो एसएससी जीडी के अंदर क्या होता है कि 18 से 23 साल लिए जाते हैं। तो 23 आपका जब खत्म हो जाएगा ना, तो 23 के बाद में आप अपने जो भी कैटेगरी में आप आते हैं तो वहाँ से आपको 5 साल 3 साल या 3 साल इसको, या आपको चिल्ड्रंस डिपेंडेंट में आते हैं तो आपको 5 साल यहाँ पे जोड़ने को मिल जाता है। तो ऐसे आप जोड़ कर अपना एज को कन्फर्मली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी SC ST को 5 साल दिए जा रहे और OBC को 3 साल। अगर आपका 23 साल हो चुका है तो आपको ये मतलब मत समझिए कि आपको 23 साल पे आपको फॉर्म फिलअप अब नहीं करेंगे। 26 साल तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 साल और छूट दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। उसी प्रकार से आपको सारे कैटेगरी को भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको EWS के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब देखिए एज लिमिट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। 5 नंबर जब देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया कि 18 से 23 साल तक ली जाएगी। अब बताइए यहाँ भी कब तक आपका ये जो है काउंट होगा, तो आपको 1/1/2023 तक काउंट होगा, यानी कि आने वाले 1/1/2023 तक ये काउंट हो सकते हैं। इसके अंदर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ अगर इतना आता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन मैं बता दूं कि अगर आपका लास्ट यानी कि 2005 1/1/2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका है तो आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। पीछे की बात मैं करूं, पीछे की बात में 2/1/1997 अगर है तो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके पीछे हैं तो आप फिलअप नहीं कर सकते। इसके बाद में आपका है यानी 2 है तो 3 तारीख है, 4 तारीख है, चौथा महीना या 5वां महीना, उसके बाद में आप डालना शुरू कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और सभी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स 5 ईयर्स सभी को छूट जो दिए गए हैं वो आपके लागू हो जाएंगे। कुछ और हैं जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ वैक्टिस के लिए 8 साल दिए गए हैं, वही 10 साल दिए गए हैं। डिपेंडेंट और वैक्टिस जो कि 1984 में जो कि गुजरात में जो कांड हुए थे जैसे कि हमला वगैरह, तो इन सभी के अंदर जो भी आते हैं उन सभी के लिए OBC SC ST के लिए 10 साल और 8 साल की छूट दी। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी है उनके लिए यहाँ पे छूट दिए गए हैं। अब इसके बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी छूट दिए गए हैं, जो कि किसी विभाग में कर चुके हैं जॉब, तो वहाँ पर भी छूट दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेस सर्टिफिकेट फ्रॉम तो सर्टिफाइड, यानी कि आपको किस प्रकार से आपको कनेक्ट को इसको चूज़ करने के लिए मिलेगा और क्या क्या आपको क्राइटेरिया रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे आपको सभी को पता है कि 10th बेस पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है और वही चीज़ें रहेगी। एग्ज़ाम शेड्यूल भी सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेट की, जैसे कि आपको मैं बता दूं जैसे कि NCC को बहुत सारे कैंडिडेट किए रहते हैं तो उन सभी के लिए छूट दिए गए। जैसे कि आपको अगर NCC C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% आपको डिस्काउंट एग्ज़ाम में मिलेगी। जैसे कि मेरिट बनेगा तो वहाँ 5% आपको छूट दिए जाते हैं। जैसे कि B की है तो 3% और यहाँ पे A की है तो 2% आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे NCC के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ पे अगर NCC आप किए हैं तो कर सकते हैं। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको सारा चीज़ एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एग्ज़ाम फी मोटा मोटी बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम फी आपको 100 रुपीज़ रहने वाली है। और इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम के तौर पर कुछ खास SSC का हमेशा 100 ही रहता है, 100 रुपये ही रहता है, तो ये चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं। अब मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी ये चीज़ें आप देख रहे हैं इसको मैं डीपली से अलग वीडियो में बात समझाने का प्रयास करूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर एंड सेंट्रल कोड के माध्यम से दिए गए। जैसे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर आप बिहार से चूज़ करने के लिए मिलते हैं तो बिहार में आप 3 ज़िले को चुन सकते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या हो जाएगा, एक किसी सेंटर पे एग्ज़ाम दिए जाएंगे। तो हर एक स्टेट में आपको ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको जितने भी स्टेट होते हैं जैसे कि दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, या आपको उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और उन ऑप्शन में ये जो चीज़ें दिए गए हैं, ये चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, यही है आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करके डाल देना होगा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टाइम की बात मैं कर दूँ तो 1 आवर यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाते हैं। देन आपको क्या क्या सवाल आपसे समक्ष पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए आपको 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 नंबर के। ये आपको चेंज किए गए हैं, कुछ 80 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज
और जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 अंक आप दिए जाएंगे। पहले एक ही क्वेश्चन 100 नंबर के एग्जाम होते थे, 100 नंबर में 100 बनते थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखे गए हैं कि 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 160 नंबर का एग्जाम होगा और आपको टाइम 1 ही घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको अब इसी में सारा मैनेज करना है भाई। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होते थे, लेकिन अब आपको नेगेटिव मार्किंग दिए गए हैं। साफ साफ लिखा गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट्स आर 3-4। देखिए अब आपको 0.50 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके नंबर कटेंगे। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस करते हो, जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चंस आप करते हो, गलत करते हो तो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर कट जाएगा। कैसे? 4 क्वेश्चन में 1 नंबर कट रहा है और 4 क्वेश्चन तो ये गलत हो गए और ये क्वेश्चन सही में से कट जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे। तो गलत में काफ़ी आपको सोच समझ कर ही करना होगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और मैं बता दूं कि आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना होगा, जो कि मैं कराता चलूँगा। अब यहाँ पे पूरा सिलेबस दिए गए हैं कि आपको रीजनिंग से कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से, हिंदी और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ये क्या क्या पूछा जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी सब सभी को पता है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर मिलता है। बाकी वगैरह वगैरह आपको मेडिकल ली जाती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर दिए गए हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ी सी यहाँ पे घटबड़ किए गए हैं। जैसे कि आपको 5 किलोमीटर की 24 मिनट के मेल के लिए, और यहाँ पर रेस की मैं बता दूं 4 कैंडिडेट देन लद्दाख और रीजन के लिए यहाँ पे दिए गए, और लद्दाख यहाँ पे रीजन के लिए यहाँ पे 800 मीटर और 4 मिनट यहाँ पे महिलाएं और पुरुषों के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। काफ़ी बेहतरीन है, जो कि सारा चीज़ यहाँ पे लागू होता है। और जनरल कैंडिडेट के लिए वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हाइट से संबंधित भी कुछ दिए गए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, हाइट काफ़ी लोगों को यहाँ पे परेशानी में डाल देता है कि SSC-GD में काफ़ी हाइट मांगता है भाई, इतना मांगता है कि हम वहाँ पे पूरी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, नॉर्मल के लिए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग, सारे टाइप के लिए यहाँ पे जो भी दिए गए हैं वो 1.62 दिए गए हैं, जो कि रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे रिलेशंस लगाकर आप हाइट में छूट ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन नॉर्मल में आपको 1.70 होना चाहिए अगर GD की वैकेंसी आप अटेंड करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर वही आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा, यानी कि छांट दिया जाएगा, ये चीज़ें कह सकते हैं। वेट तो आपको 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। 50 kg अगर आप नहीं है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो 50 kg अपना बना लीजिएगा, वो तो बन ही जाता है। खान पीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। इसके बाद में नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दिया गया है तो आपको मैं बता दूं, एक आपको किसी प्रकार के आप जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो एक पर्सनल आप आइडेंटिफिकेशन ने कोई भी एक दे दीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या का समाधान न करना पड़े। जैसे आधार कार्ड आपको हो गया, या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ID इशू, या किसी प्रकार की अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ID कार्ड मिला होगा। कुछ भी PET के लिए सिलेक्शन दी जाती है, सब तक 30%, 20% और ऐसे 10% दी जाती है, लेकिन इतना पर सिलेक्शन होता नहीं है। आपको हाईएस्ट मार्क्स जब तक उठाकर आप नहीं दीजिएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लगा रहे थे ये आपको मेरिट में काम करता है, ठीक है, ये मेरिट में आपको काम करके दे देगा। जो भी NCC का सर्टिफिकेट लगाइएगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटी यह है कि CRPF की वैकेंसी के लिए इसके पहले सीट नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार CRPF भी डाल दिए गए, तो कुछ सीटें यहाँ पे बढ़ गई है। पहले हाला हुआ तो ये कि आपको 75,000 के समथिंग आपको वैकेंसी कराई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको 24,000 की 369 संबंधित यहाँ पे आपको वैकेंसी कराया जा रहा है। यस, रिलेशनशिप सेप वही है, दूसरा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किया गया। चेंजिंग बस इतना ही किया गया 160 नंबर का एग्ज़ाम और 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी में आपको सिलेक्शन ले लेना है और आगे की ओर आपको बढ़ जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप नहीं लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर नीचे जैसे ही आप आते हो तो आपको यहाँ पर नीचे दे दिया जाएगा फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। सबसे पहले वही चीज़ें है, SSC का अगर आप पहले से वैकेंसी अटेंड किए हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे डालना है। तो आपका जो भी पहले से डाले होंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको फादर नेम वगैरह सारा चीज़ देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि ऑप्शन में आप क्या क्या डाल सकते हो। उसके बाद में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि जो कि नवीनतम होता है। उसके बाद में सिटीजन चूज़ करना है, उसके बाद में एक कट मार्क दे देना होगा। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ यहाँ पे देना है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वो पोस्ट आपको डाल देना है। स्टेट जिस स्टेट से आते हैं उसमें फिर से आपको
जैसे कि आपको स्टेट में डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बस वही चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ इसमें कुछ खास इसके नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया, बाकी सेम है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन का आपका पूरा डेली है कि जो आप पहले डाले हैं वही चीज़ आपको फिर से हो जाएगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए नए आपको सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, नए किसी प्रकार की एक आईडी होना चाहिए, तब आप इसको फिलअप कर सकते हैं आसानी से, किसी प्रकार की तकलीफ आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको या परफॉर्मेंस आपको देना है, जो कि आपको सीटों के माध्यम से परफॉर्मेंस को चूज़ करना होता है कि आप कौन कौन से सीट किस नंबर पे आप डालना चाहते हैं, कौन कौन से पोस्ट को किस किस नंबर से डालना चाहते हैं, वो नंबर आपको दिए गए नोटिफिकेशन के अंदर आप डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन इंटर या बीए रख सकते हैं, वही चीज़ें हैं, किसी प्रकार की। और यहाँ पे जो मैट्रिक है उसी का आप डाल दीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना है वही चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे नवीनतम फ़ोटो अपलोड कीजिएगा ताकि किसी प्रकार दिक्कत ना हो। फोटो पे आपको सिग्नेचर होना चाहिए, बोले नाम होना चाहिए, साथ ही डेट होना चाहिए, और यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि मेरा सबमिट जो भी है वो परफेक्ट रूप से सही है कि नहीं। मैं फ़ोटो की बात मैं कर दूं कि आपको दोनों कान दिखना चाहिए सबसे पहले मेरे भाई, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है, इस प्रकार से ये सही है। और मैं बता दूं ऐसे धुंधलापन फ़ोटो नहीं डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही चेंज करने के लिए देता ही है, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको परेशानी उठानी पड़ जाएगी। इस प्रकार से आपको सारा नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ दिया गया था मैं सारा चीज़ समझा दिया। और किसी प्रकार की दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार के हेल्प के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्टली बता देने के लिए। और यहाँ पे मैं कोड की बात मैं कर दूँ तो जिस भी आप स्टेट से फॉर्म फिलअप करें वहाँ पे एक कोड दिया गया है, जैसे 05-023। इस प्रकार से जैसे कि आपको मेघालय का 23 है और बिहार का 5 है, असम का 4 है। इसी प्रकार से शेड्यूल वाइज सारे कोड दिए गए हैं जिसके अंदर आपको कोड डालना अनिवार्य हो जाता है ताकि आप फॉर्म पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत ना। ये सारे कोड हैं और ये कोड आपको जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसके अंदर डालना है। किस प्रकार डालना है तो मैं एक फॉर्म फिलअप करके आपको बता दूंगा। और किस प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो आप कमेंट सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो में और सारे लोग जुड़ सके, इस चैनल से जुड़ सके और हमारे साथ जुड़कर आप इसको कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।